आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 17 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन सुनिए। सिवनी जिले में इन दिनों बैंकिंग प्रबंधन अत्यंत लचर साबित हो रहा है। उक्त संबंध में एक नागरिक ने बताया कि एटीएम से अपने खाते से रुपए निकालने की जुगत में उसे कई बैंकों के एटीएम के चक्कर लगाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर किसी एक एटीएम से उन्हें रकम मिल पाई। यह दुखड़ा एक अकेला नागरिक नहीं बल्कि शहर के और भी बाशिंदे व्यक्त कर रहे हैं। गौरतलब होगा कि इन दिनों विवाह जैसे प्रमुख समारोहों का समय चल रहा है और ऐसे समारोहों में लोगों को रकम की सख्त आवश्यकता होती है, लेकिन एटीएम जाने पर अधिकांश लोगों के हाथ निराशा ही आती दिख रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक उपभोक्ता ने बताया कि सिवनी में जो एटीएम है उनमें एसी काम ही नहीं कर रहा है अथवा उसे बंद करके ही रखा गया है। इसके चलते कोई उपभोक्ता जब ऐसे एटीएम में प्रवेश करता है तो वह तेज गर्मी के बीच एटीएम चैम्बर के अंदर उमस भरी गर्मी से बेतहाशा परेशान हो जाता है। इन दिनों जबकि सिवनी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही घूम रहा है, ऐसे में अपने खाते से रकम निकालने के लिए एटीएम पहुंचने वाले लोगों की हालत अत्यंत दयनीय नजर आती है। मौसम की लुकाछिपी के बाद अब गर्मी शवाब पर आती दिख रही है। पारा जिस तेजी से बढ़ रहा है उसके चलते अब शीतल पेय और पानी की मांग बढ़ने लगी है। इन परिस्थितियों में जिले भर में पेयजल और शीतल पेय का कारोबार तेज हो चला है। इस शीतल पेय की कहीं जांच न होने से लगने लगा है मानो शीतल पेय के नाम पर बीमारियां परोसी जा रही हों। गर्मी के मौसम में स्थान स्थान पर शीतल पेय पदार्थों की दुकानें खुल गई हैं, लेकिन इन दुकानों में बीमारियां ही परोसी जा रही है, जिसकी ओर संबंधित विभाग का किसी तरह से ध्यान नहीं है। नगर मुख्यालय में ही दर्जनों ऐसी दुकानें हैं जहां पर शीतल पेय पदार्थ का कारोबार किया जा रहा है। इन स्थानों पर आमरस से लेकर गन्ना रस भी बेचा जा रहा है। पेप्सी, कोका, दही, मट्ठा व लस्सी, कुल्फी का विक्रय हो रहा है, लेकिन इन स्थानों पर रख रखाव के उचित साधन नहीं हैं। इसके साथ ही उक्त वस्तुओं में मिलावटी पदार्थों का ज्यादा उपयोग किया जा रहा है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 17 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय आपका अपना मोगली ऑडियो बुलेटिन। रविवार 17 अप्रैल को पलारी मंडल के अंतर्गत पलारी तिराहा में लोक निर्माण विभाग के द्वारा पलारी तिराहे से चोर पिपरिया मार्ग में 343.75 लाख रुपए की लागत से मार्ग निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त सड़क की लंबाई लगभग 4 किलोमीटर की है। यह सड़क क्षेत्रीय विधायक राकेश पाल सिंह के प्रयासों से राज्य शासन के द्वारा स्वीकृत की गई है। इसका केवलारी विधायक राकेश पाल सिंह ने रविवार को भूमि पूजन किया। सिवनी विधायक दिनेश राय रविवार को सिवनी विधानसभा क्षेत्र के रनबेली ग्राम पहुंचे, जहां बीते दिन नरवाई की आग भड़कने से अनेक घर इसकी चपेट में आ गए थे। विधायक के द्वारा नुकसान का जायजा लिया और प्रभावितों को 10-10 हजार रुपए की राशि स्वेच्छानुदान से देने का आश्वासन दिया गया। इसके अलावा जिनके मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनको 5-5 हजार रुपए की राशि देने की बात विधायक के द्वारा कही गई। मंदिरों और घरों में लगी भगवत ध्वज देवताओं के अवतरण का माध्यम है। आज की शिक्षा पद्धति व्यावसायिक हो गई है। हिंदू हितों की रक्षा करना सरकारों का दायित्व है। देश का सर्वोत्तम स्वयं के उपभोग के लिए क्यों नहीं है। उक्ताशय के ओजस्वी वक्तव्य दंडी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज के द्वारा दुर्गा चौक में माता राजराजेश्वरी धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा आयोजित धर्म सभा में उपस्थित विशाल जन समुदाय को दिए। द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने धर्मोपदेश देते हुए कहा कि ध्वज भगवा ही नहीं, लाल, पीला, नीला और हरे रंग का भी होता सकता है। यह भगवत ध्वज हिंदू आत्मसम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसे मंदिरों और घरों में अनिवार्य रूप से फहराना चाहिए, क्योंकि यह संकेत होता है आकाश में विचरण करने वाले देवी देवताओं के अवतरण का माध्यम बनता है और वहां प्रभु की कृपा बरसती है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 17 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय आपका अपना मोगली ऑडियो बुलेटिन।
जिले के केवलारी थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पुंगार के सर्रई गांव में जनवरी 2022 में सून मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने बकायदा कमरों के अंदर पार्टी मनाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। घर में रखे नकदी 53,000 रुपये, कपड़े, बर्तन की चोरी के मामले का राजफाश करते हुए केवलारी पुलिस ने गांव के कोटवार सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सर्राई निवासी किरण कार्तिके पति स्व सुनील कार्तिके अपने पुत्र के साथ सिवनी में निवासरत हैं। गांव के पैतृक घर में जनवरी 2022 से ताला लगा था। घर वालों को किसी ने सूचना दी कि घर के दरवाजे टूटे हुए हैं। 29 मार्च को किरण कार्तिके अपने पुत्र के साथ गांव पहुंची तो देखा कि घर के दरवाजे टूटे हैं। घर में मंदिर की राशि 53,000 रुपये व अन्य कीमती सामानों की चोरी हो गए हैं। चोरी की सूचना स्वजनों ने 30 मार्च को छीदा चौकी में दर्ज कराई। इसमें गांव के कोटवार की संलिप्तता सामने आई है। मामले में एसडीओपी भगत सिंह गोठरिया ने केवलारी नगर निरीक्षक किशोर बामनकर को छीदा चौकी क्षेत्र के सर्रई गांव में हुई चोरी की जांच करने के निर्देश दिए। नगर निरीक्षक ने अपने सहयोगी उप निरीक्षक डीएस अड़मे को लेकर के 13 अप्रैल को चौकी पहुंचकर चौकी प्रभारी जयकरण ठाकुर के साथ संदेही व्यक्तियों से पूछताछ शुरू की गई। इसमें किरण कार्तिके के घर से गांव के 4 लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 17 अप्रैल 2022 का सिवनी जिला स्तरीय मोगली ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 18 अप्रैल 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। इसके साथ ही साई न्यूज में ज्वलंत विषयों पर लिमटी की लालटेन रोजाना दोपहर 2 बजे देखना न भूलें। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।